प्लान होता है। हाँ, क्या हुआ? खत्म? चार स्क्रू निकाले और खत्म हो गया पीसीटी। तो भाई गाइस, इसलिए कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं फलती इंडिया में स्पेशली। प्रशांत ने इंजीनियरिंग करी 4 साल जी तोड़ मेहनत से, एंड दैट ऑल्सो टॉप वन ऑफ द टॉपेस्ट यूपी के कॉलेज से। एंड नाउ आफ्टर 4 नट निकाले इसने पावर के, और इसने भाई ने ये पकड़ा दिया कि दुकान में जाओ इसे ठीक करा लो। मनी सॉल्व कर ओह माय गॉड करा ले, फालतू में दिक्कत जाएगी तो इससे अच्छा भाई। मतलब लिटरली बताऊं, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स थे ना, एक्चुअली मुझसे पूछ रहे थे कि मैं बहुत लेट वीडियोस डाल रहा हूं, एंड उनको मैं ही बताना चाह रहा हूं कि मेरे ये वाला पीसी वो CPU जा चुका था, जो AMD का बचा था वो मैंने सोचा कि इंटेल में डाल देता हूं। सो मैं आया प्रशांत के पास एंड बहुत ही उम्मीद लेके आया, बट इसने 4 नट निकाले। तो उम्मीद खराब है क्या? हमें बता। 500 का नोट पकड़ाया और कहते दुकान में जाके लगवा ले। भाई तो सॉल्यूशन तो मिल गया ना, यू गेटिंग व्हाट यू वांट। बट इंजीनियरिंग वाला नहीं मिला ना। सॉल्यूशन मिला भैया, मिला पैसा। पैसे से मिलेगा सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है सॉल्यूशन नहीं मजाक बोलते। आप सबने जैसे सुना, बहुत बड़ी आज प्रशांत ने एक सीख दी है जो आप लोगों को सीख चाहिए कि सॉल्यूशन मिलना चाहिए प्रॉब्लम का, और सॉल्यूशन कौन देता है? पैसा है सॉल्यूशन है। इंजीनियरिंग करी नहीं करी कोई दिक्कत नहीं, मैनेजमेंट करी आपने, MBA करी कोई दिक्कत नहीं, पैसा है, बिजनेस है, इंजीनियर्स हैं। आई एम सो ग्लैड प्रशांत, आपने इनलाइटन करा मुझे इस बेहतरीन इंफॉर्मेशन से। ज़िंदगी में संघर्ष नाम की एक चीज़ बहुत परमानेंट है आपकी लाइफ में। अभी आपने देखा सुबह सुबह मेरे साथ धोखे हुए, दोनों मेरे CPU ख़राब है, अभी गाड़ी हीट हो गई। क्या करूं मैं, क्या दोष है मेरा? ऐसे मोमेंट पे गुस्सा बहुत आता है, इरिटेशन बहुत है, और फिर गलत गलत थॉट्स दिमाग में आते हैं, नेगेटिव थॉट्स, मेरे साथ ही ऐसा क्यों ना, क्या ज़िंदगी है, क्या नहीं। बट अगर आप इसको थोड़ा सा हंसी मजाक में ले लो तो ये भी हो सकता है कि मज़े की बात है। अब ऐसी वीरान रोड पे, ऑल्दो मैंने मास्क फिर भी पहना हुआ है, हटा देते हैं, ऐसी वीरान रोड पे गाड़ी ख़राब हो गई। दोनों CPU मेरे टेक्नीशियन के पास हैं। कोई आइडिया नहीं मुझे, मेरा दिमाग अभी बिल्कुल सुन्न हो रखा है, दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा। बट स्टिल कहीं ना कहीं तो पॉजिटिविटी होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो देखते हैं इसमें क्या अच्छाई थी भाई। गर्मी है बहुत बड़ी, मेरी गाड़ी में चल रही है मेरी आत्मा, मेरी गाड़ी में। तू कहता है मैं करता हूँ क्या? ये बोहेमिया मेरी गाड़ी में, ये बूम बूम बजे मेरे स्पीकर तेरी गाड़ी में, गाड़ी में तेरी मेरी गाड़ी में। बोहेमिया गड्डी दे नाली, गड्डी दे शीशे काले, मेरे पीछे पड़े देखो पुलिस वाले। वो देखो जा रहे साले, वो देखो जा रहे हैं साले। भाई बाकी सब ठीक है यार, गाड़ी क्यों नहीं ठंडी हो रही? क्योंकि गाड़ी बड़ी हॉट है। अरे पूरा 1 लीटर डाला है यार, क्या बात कर रहा है? मतलब सच में इससे क्या होगा? इसको चाहिए 2 लीटर, 2 लीटर। बट नहीं, तेरे सामने पूरा वो भरा है मैंने। मतलब बाकी सब ठीक है, बट गाड़ी ठंडी क्यों नहीं हो रही है? गुजार रहा हूँ मैं दाढ़ी, गर्म कर रही है मेरी गाड़ी। वो यो बोहेमिया, गड्डी दे नाली, गड्डी दे शीशे का। बहुत गर्मी है यार। मतलब आप मेरी फीलिंग से जान सकते हो कि मतलब बहुत ही गर्मी है। तो नर्मदा का एक एक्सपीरियंस मैच करूँगा। अभी दोनों PC मेरे टेक्नीशियन पे पड़े हैं, गाड़ी मेरी ओवर हीट हो चुकी है, कूलेंट भी डाल चुका हूँ, फिर भी नहीं हो रहा, गर्मी में मर रहा हूँ, इरिटेशन बहुत हो रही है।
बट सेम एक्सपीरियंस ये चीज़ नर्मदा ने परिक्रमा में सीखने को मिली थी कि व्हेन इट वाज ऑलमोस्ट 1.5 months, 45 दिन हो चुके थे मुझे चलते चलते, तो एक पैच आया था। मतलब अभी तक जैसे नर्मदा जब स्टार्ट किए थे तो तब तक सबके साथ कांटेक्ट था। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, मतलब इन कमिंग 2 weeks रोज़ आपको पता चलना होता है, तो धीरे धीरे 4 से 5 किलोमीटर ऐसे करते करते आप पहुंच जाते हो 35 किलोमीटर। सो 1.5 महीने के बाद जो मेरी स्पीड थी वो थी 35 to 45 किलोमीटर इन अ डे। अब एक पैच आया, बहुत अच्छी रोड थी, बिल्कुल हाईवे की तरह क्लीन, एंड इट वाज ऑन अ डेक्कन प्लेट्यू। ये आपको मिलेगा मांडव से आगे। अब सो इट वाज वेरी गुड हाईवे, बट उसमें चलना था हमें, और वो बहुत स्टीप लग रहा था स्टार्टिंग में, जैसे प्लेट्यू का स्टीप होता है, एंड उसके बाद बिल्कुल प्लेन था, एंड उसके बाद आप रोड दूर दूर तक 4-4 किलोमीटर तक व्यू जा रहा था रोड का ऐसा। सो रोड लुकिंग ब्यूटीफुल, एंड हम चले जा रहे हैं। भाई उस दिन पड़ी थी गर्मी, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन उस दिन पड़ी थी गर्मी, और भाई का ना हग्गा निकल गया था। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, समोसा और चाय ली थी 7 बजे, और फिर कुणाल ने बोला कि देवा अभी किसी कहीं जहाँ खाने को मिलेगा वहीं रुकेंगे। हमने बोला ठीक है। अब हमें एक रास्ता बीच में पड़ा था खाने का, बट हमारे पास पैसे नहीं थे, तो और वो दुकानदार सेवा के मूड में नहीं था हमें सेवा देने के, तो हमने समोसे की इच्छा प्रदान करी, बट हुआ नहीं। मैंने चलो ठीक है। उसके बाद वो दिन इतनी बुरी गर्मी पड़ी, भूखे पेट गर्मी, एंड आई स्वेट, तपती रोड, मतलब कभी मन तो कैसा है सब कुछ फेंक फाक के बस भाड़ में जाए सब, बस मुझे को एकदम चिल कर दो। अचानक से बस आया दिल्ली की और मैं निकल जाऊँ, बट 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, फिर धीरे धीरे वो गर्मी में पसीना आना शुरू हो गया। पसीने आने के बाद हल्की सी हवा चलती थी, घंटे में 10 मिनट के लिए, 1 घंटे में 10 मिनट के लिए, और इतना चिल्ड कर जाती थी बॉडी को भाई, मतलब एसी की ज़रूरत नहीं। अभी भी वही कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज जो कार है वो हीट पे है बहुत ज़्यादा ही, तो हम गाड़ी उसे ओवर हीट कर रहे हैं, जिससे कि जो हमें पसीने आ रहे थे खड़े खड़े वो हवा से सूख जाए। सो ब्रो नाउ यू नो कि ये गाड़ी CNG की है, एंड इस गाड़ी में सबसे पहली प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए कि आग नहीं लगनी चाहिए, और गाड़ी गर्म है तो आग लगने की बिल्कुल संभावना है। उसके बाद जो हमारी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है वो एक्सपायर हो चुका है जनवरी में। हाउ कूल इज़ दैट? एनी कमेंट्स? हाउ कूल इज़ दैट? Let me check. It's not cool. It's not hot. It's of no use. एंड बार क्योंकि बहुत ज़्यादा अब नाउ लॉकडाउन खुल गया है, एंड धीरे धीरे काम पे आ गए हैं, सो आई हैव स्टार्टेड मेकिंग कॉल्स अपने। सो वो पीरियड प्लस PC उसमें नहीं है, तो बहुत चीज़ें आपकी उधर उधर हो जाती हैं। तब ऐसा लगता है कि यार अभी सब चालू किया था, इतने दिनों बाद पैर पे खड़े हुए थे, मतलब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी ऐसी ऐसी अड़चन कि पूरा दिन खराब हो जाए। बट चिल मेरे भाइयों, जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी, दिन रात सुबह शाम जपो उसकी माला, बोलो नर्मदे हर, और लाइफ जैसी है उसको देखो, एंजॉय करो, रिएक्ट मत करो, क्योंकि रिएक्ट करने से आपके अकॉर्डिंगली वो चलेगी नहीं। सो रिएक्ट करने का फ़ायदा नहीं, देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, लेकिन आप करो रिएक्ट ज़िंदगी के ऊपर या अपने लाइफ के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर, लाइक हाउ एवर यू लाइक यू वांट, डोंट फॉरगेट। और सब्सक्राइब के ऊपर एक चाटा मारें, सब्सक्राइब इट। ट्रैफिक लगाना शुरू कर दिया है, देख रहे हो? Stay back to reality. Yo, what's it? वो ये भाई का गाना था, एंड इट इज़ ऑल ट्रैफिक बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। बच्चों को लेने आते भीड़ जमा करते, बच्चे गर्मी में मरते हैं, और बच्चे देखिए इनके चेहरों पे मुस्कान अब आपको नहीं दिखेगी, इसलिए नहीं क्योंकि इनको बुरा लगा, इसलिए क्योंकि इन्होंने मास्क पहना हुआ है। कोरोना ने हमारी ज़िंदगियों से ये मुस्कान छीन ली है। ये बच्चे सभी कितने खुशहाल घूमते थे, मुस्कुराते थे, अब इसकी शक्ल नहीं दिख रही मुझे, और ये सफ़ेद वाले की तो बिल्कुल नहीं दिख रही, इस चश्मे की भी नहीं दिख रही, किसी की शक्ल नहीं दिख रही मुझे। इसकी देखोगे? नहीं, इसने छुपा ली। इनकी देख लो। और तो आप देख सकते हैं कि इन सुनसान, हम आ गए माता सीता को लेने के लिए अशोक वाटिका में।
हम माता सीता को लेने गए अशोक वाटिका में आ चुके हैं। ग्रेटर नोएडा अल्फा 1 में ऐसे छोटे पार्कों के अच्छे नाम रखे हुए हैं, जैसे कि मतलब काफ़ी बड़ा है और बट ऐसे पार्क के नाम रखे हुए हैं। अशोक वाटिका भी रखा हुआ है, तो आगे एक जोशी मठ भी है, आगे जोशी मठ भी मिलेगा आपको। हाँ जोशी घर है ना। Oh my God, that was lame. जोशी मठ का है। सो हाय गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं जनता कि इन सारे मजदूर मतलब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में सामान शिफ्ट कर रहे हैं डाकोटी बेकर्स में, और इस बंदे ने चश्मा लगा रखा है। दिस इज अल्फा जोशी, व्हाट्स अप ब्रो। नया फ़ोन एक्सचेंज करा है नेहा से। So this is Dakoti Bakers in Commercial Belt. So guys, if you are in Noida or Greater Noida, you should visit it once. It's a good bakery. It's been there for almost 12 to 15 years a brand. So yeah. So Alpha 1 में इस पार्क के जस्ट सामने आपको जोशी मठ भी मिलेगा। एक जोशी मठ हमारा उत्तराखंड जहाँ रहता है जोशी मठ का जोशी, अल्फा जोशी, क्योंकि उसका शरीर एक मठ का जैसा है, तो वो जोशी मठ बन गया है ग्रेटर नोएडा का। नाइस नाइस। इट्स 2 o'clock और 2 बज चुके हैं। गर्मी उतनी ही बरकरार है। हम डाकोटी बेकर्स गए थे, जो नया आउटलेट खुल रहा है कमर्शियल बेल्ट में, उसकी हल्की फुल्की शिफ्टिंग हुई एंड देन अब वापस हम जा रहे हैं अपने टेक गुरु के पास, जो गायब है, जिसके बंदे ने पहले हमसे बोला था कि पता नहीं कहाँ गए हैं। हमने गाने भी गा लिए, अंताक्षरी भी हो चुकी है हमारी ऑलमोस्ट। हमारे सोनपुरी से लेकर जलपरी से गए हैं, और बहुत गर्मी है, मतलब सही में चेहरे पे रंग उड़ा हुआ है यार, बहुत मेरे चेहरे पे रंग चढ़ गया काला। नमस्कार एवरीवन। एक हफ्ता हो गया था मुझे सिंस कोई अपलोड किया हुआ मैंने व्लॉग या फिर स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे, बिकॉज मेरा PC दोनों AMD एंड इंटेल बोथ दोनों को एक साथ ही क्रैश होना था एंड हियर वी आर। कल में से केवल इंटेल वाला ठीक हो पाया। AMD इज़ स्टिल अंडर प्रोग्रेस बोलूँ उसे, या फिर टेक्नीशियन के पास है, बट ठीक है, एक तो एटलीस्ट आ ही गया। कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा ही है। अब नाउ इस वाले इंटेल से मैं काफ़ी दिन से यूज़ नहीं कर रहा था एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली मैंने इसमें कुछ डाला नहीं हुआ था। नाउ आई हैव टू इंस्टॉल एवरीथिंग इनटू इट। अब कर तो दिया था मैंने रन, इसमें सब कुछ डालना पड़ा मुझे वापस, और उसके बाद अब हम अपना काम चालू करेंगे। काम ओके। सो 2-3 चीज़ें हैं। फर्स्ट कि नाउ आई एम गोइंग टू ओमकारेश्वर। मैं जा रहा हूँ वापस माँ नर्मदा के पास। ओके, सो एक सेकेंड ना। तो इस हफ्ते में काफ़ी चीज़ें हमारे पीछे छूट गई। मैं आपको बताना भूल गया कि बताना क्या, PC खराब था, मैं अपडेट नहीं कर पाया, एडिट नहीं हो पाई चीज़ें, बाकी चीज़ें और। तो 2-3 चीज़ें इसमें इस हफ्ते हुई। एक तो हमारी क्लासेस, जो हमारा प्रोजेक्ट है माँ नर्मदा वाहन परिक्रमा, वो एज़ यूजुअल अपनी ही स्पीड पे चल रहा है। क्लासेस हो रही हैं एवरी डे 9 PM हमारी क्लासेस होती हैं एंड जो फिटनेस प्रोग्राम है वो परिक्रमावासी फॉलो कर रहे हैं और अब दूसरे लेवल पे पहुंच गए हैं वो, क्योंकि 2 हफ्ते हो चुके हैं, तीसरा हफ्ता चल रहा है। तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, वो क्लास मिस नहीं करते हैं। नाउ अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं, अबाउट माई ट्रैवलिंग। मैं अराउंड सितंबर, मिड सितंबर फर्स्ट वीक में अराउंड प्लान कर रहा हूँ कि मैं उज्जैन अगर मैं जा रहा हूँ तो ओमकारेश्वर भी ज़रूर जाऊँ। माँ नर्मदा का दर्शन करने तो ज़रूर जाना चाहिए। अगर मैं इतने ही पास जा रहा हूँ तो मैं उज्जैन जा रहा हूँ। उज्जैन में क्योंकि अब चीज़ें मुझे बुक करनी शुरू करनी पड़ेंगी, द बसेस, क्योंकि आश्रम, होटल्स, ये सब तो बुक ऑलरेडी हो चुके थे और एज़ इट इज़ अब बुकिंग हो ही रही है। तो अब जितने लोग मुझे बुक कर रहे हैं हम उन चीज़ें कर रहे हैं। नाउ अब कम्स कि हम बस बुक करने जा रहे हैं। तो मैं क्योंकि उज्जैन जाकर मैं वीडियो बना के आप लोग ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा कि हम कौन सी बस से जा रहे हैं, क्या फैसिलिटी है उस बस में,
और कौन है वो टूर एंड ट्रैवल्स वाले जिनके साथ मैं कोलैबोरेशन कर रहा हूँ इस परिक्रमा के लिए। क्योंकि आप सब ने सुना भी है और देखा भी होगा कि काफ़ी टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं जो बस से परिक्रमा कराते हैं लोगों को, बट 2-3 जगह ऐसी पड़ती हैं जहाँ पे वो शॉर्टकट ले लेते हैं और परिक्रमा खंडित भी होती है, तो लोगों का विश्वास भी टूट जाता है। सो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इन टूर एंड ट्रैवल्स को अपने साथ कोलैबोरेशन करने का सोचा। ये काफ़ी सालों से इस बिज़नेस में है, तो जब मैं उज्जैन जाऊंगा तो आपको डायरेक्टली उनसे मिलाऊंगा। मैं ब्लॉग में बताऊंगा अभी बस के बारे में भी, उनके बिज़नेस के बारे में, कब से कर रहे हैं वो, एंड पर्टिकुलरली क्यों मैंने उन्हें ही चुना है। अपार्ट फ्रॉम दिस चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो चुकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब लॉकडाउन खुल रहा है एंड वापस चीज़ें अपनी अपनी स्पीड में आ रही हैं, तो इवन आई हैव टू गेट बैक टू वर्क। तो अब हमने भी अपना काम शुरू कर दिया है।